हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योगेश सैनी और आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 10 का सेकंड पार्ट। सो वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट। तो कल हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया था, आज हम स्टडी करेंगे 10.6। आज हम स्टडी करेंगे 10.6। कल हमने ट्रांसपोर्ट्स के बारे में पढ़ा था, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में पढ़ा था, फिर डिस्टेंस को कैसे कवर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज 10.6 से हम आगे का स्टार्ट करते हैं। मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन। अब हम जो कर्व लाइन है उसका कैसे मेज़र करते हैं वो सीखेंगे। वी कैन नॉट मेज़र द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। मीटर स्केल से हम डायरेक्टली लेंथ नहीं नाप सकते कर्व्ड लाइन की। वी कैन यूज़ अ थ्रेड टू मेज़र द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन। इसके लिए हमने क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमने थ्रेड यूज़ करना पड़ेगा, धागे का यूज़ करना पड़ेगा। आप देखिए कैसे, बिकॉज ये स्ट्रेट नहीं होता तो इस वजह से आप डायरेक्टली वो यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ अ थ्रेड टू मेज़र द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन ए बी। ए बी एक कर्व लाइन है, आप देखिए ये क्या है, ए बी, ये एक कर्व लाइन है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, कर्व लाइन है। पुट अ नॉट ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड। एक साइड से उसके धागा रखिए आप और वहाँ से उसको नापना। प्लेस दिस नॉट ऑन द पॉइंट ए, और ये किस पॉइंट पे रखना है, ए पॉइंट पे रखना है। नाउ प्लेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द लाइन कीपिंग इट टॉट यूजिंग योर फिंगर एंड थंब। तो एक पॉइंट पे उसके रखते हुए स्मॉल पोर्शन पे, और उसको सीधा करके अपने फिंगर्स के साथ उसको नापते रहें, मतलब प्रेस करते रहें। होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड पॉइंट विद वन एंड, और उस पर अपने हाथ से होल्ड करके रखें हाथ से। यूजिंग द अदर हैंड स्ट्रेच अ लिटिल मोर पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द कर्व लाइन। दूसरे हाथ से धीरे धीरे उस पोर्शन को आगे तरफ बढ़ाते रहें। गो ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस टिल द एंड बी ऑफ द कर्व लाइन इज रीच। धीरे धीरे ए पॉइंट से हमें ऐसे ही धीरे धीरे उसको मेजर करते हुए कहाँ जाना है, बी पॉइंट तक। मेक अ मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टच द एंड बी। जहाँ पे वो बी को टच कर जाए, यानी ए से बी पे जहाँ टच कर जाए वहाँ पे उसको क्या कर लें, मार्क कर लें, उसको मार्क कर लें, उस पॉइंट को क्या मार्क कर लें, बी। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग अ मीटर स्केल। मेजर द लेंथ बिटवीन द नॉट इन द बिगिनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑन द थ्रेड। दिस गिव द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन ए बी। अब जो लेंथ थी उसको नाप लिया जाए थ्रेड पर, और जो ये लेंथ है ये कर्व लाइन ए बी, यही उसकी एक्चुअल लेंथ होगी। इसको आप स्केल्स के थ्रू नाप सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, उसको सीधा करके देख लेंगे। बेसिक डैट वी नॉट नीड अ लॉट केयर टू एंश्योर डैट वी आर मेजरिंग डिस्टेंस इन लेंथ करेक्टली। हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है जब हम डिस्टेंस और लेंथ को नापते हैं कि वो सही होना चाहिए। एंड वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड डिवाइसेस with which we measure this distances and can convey our results to others। और इन्हीं सब के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स और डिवाइस की ज़रूरत होती है जो कि हमें ये डिस्टेंस और इन सब चीज़ों को नापने में मदद करे और हमारा रिजल्ट सही निकले। मूविंग थिंग अराउंड अस। अब पढ़ेंगे हम मूविंग थिंग्स अराउंड अस। थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली, लिस्ट them in table 10.4। a school bag, a mosquito, a table, people sitting on desks, people moving about। आप सोचो कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो आपने देखे, जैसे स्कूल बैग हो गया, मॉस्किटोज़ हो गए, टेबल हो गए, लोग बैठे हैं डेस्क के ऊपर, इधर उधर घूम रहे हैं लोग, वो सब चीज़ें आपने देखी होगी। मे बी बटरफ्लाई, डॉग, काउ, योर हैंड, मतलब इस तरीके की आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। मेक योर लिस्ट एज लार्ज एज यूज कैन। तो वही आपको 10.4 में वो लिस्ट बनानी है। विच ऑफ दिस आर मूविंग विच आर एट रेस्ट। इनमें से कौन सी मूव कर रही है, यानी कौन सी चल रही है, या और कौन सी एक जगह पर रुकी हुई है, रेस्ट पर है, यह आपने इस लिस्ट में लिखना है। हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट। ये क्वेश्चन है कि कैसे आप ये डिसाइड करते हो कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या वो रेस्ट में है, यानी वो चल रहा है या अभी रुका हुआ है। यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम। आप जानते हैं कि बर्ड जो एक सेम प्लेस पर नहीं रहता थोड़े समय बाद, वाइल द टेबल इज एट द सेम प्लेस, लेकिन जो मेज है वो हमेशा उसी प्लेस पर रहता है। ऑन दिस बेसिस यू मे हैव डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। इस बेस पे आप लगा सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे या मोशन पे है। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ एन आंट क्लोजली। अब हम जो आंट का मोशन है उसको क्लोजली देखते हैं। एक्टिविटी 6 करते हैं हम पहले।
स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप अ लिटिल शुगर ऑन इट। आप क्या करोगे, एक लार्ज वाइट पेपर की शीट रखोगे ग्राउंड पर और उस पर थोड़ी सी शुगर डाल दोगे। आंट्स आर लाइकली टू बी अट्रैक्टेड टू द शुगर, और जो चींटियाँ होती है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, किसकी तरफ, मीठे की तरफ, चीनी की तरफ। एंड यू विल फाइंड मैनी आंट्स क्रॉलिंग ऑन द शीट ऑफ द पेपर सून, और आप देखोगे उसके ऊपर से चींटियाँ जा रही होगी पेपर के ऊपर से। फॉर एनी वन आंट ट्राई एंड मेक अ स्मॉल मार्क विद अ पेंसिल नियर इट्स पोजिशन वन इट हैज जस्ट क्रॉल्ड ऑन टू द शीट ऑफ पेपर। जैसे वो शीट पर से जा रही होती तो आप क्या कर लोगे, किसी भी एक आंट के यानी किसी भी एक चींटी के जो उसके वहाँ पर एक निशान लगा लोगे, छोटा सा मार्क लगा दोगे, और उसके बाद कीप मार्किंग इट्स पोजीशन आफ्टर फ्यू सेकंड एज इट मूव अलोंग ऑन द शीट ऑफ द पेपर, और इसको आप मार्क करते रहो। अगर सपोज करो यहाँ पे इस आई पेपर के ऊपर, तब एक मार्क लगा दिया, फिर दूसरा यहाँ लगा दिया, तीसरा यहाँ लगा दिया, चौथा यहाँ लगा दिया, ऐसे करते करते जब तक वो मूव कर रही है पेपर के ऊपर धीरे धीरे हम मार्क लगाते रहेंगे। पहला मार्क यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, इस तरीके से आप मार्क लगाते चलें। आफ्टर सम टाइम शेक द पेपर फ्री ऑफ द शुगर एंड द एंड्स, connect the different points you have marked with arrows to show the direction in which the ant was। और फिर क्या करोगे, आप उसको खाली कर दोगे पेपर को, और जो पॉइंट्स थे आपने मार्क करे थे उनको क्या कर दोगे, आप कनेक्ट कर दोगे एरोस के साथ, उनको ज्वाइन कर दोगे एरोस के साथ। एंड डायरेक्शन जिसमें आंट वो जा रही है, वाज मूविंग, जिसमें भी वो चींटी जा रही है, हमने इस तरीके से पॉइंट लगाए, इस तरीके से लगाए, तो हम क्या कर देंगे, अब इनको एरोस के थ्रू ऐसे करके इसको ज्वाइन कर देंगे और देखेंगे कि एंट इस पोजीशन से स्टार्ट होकर कौन सी पोजीशन में गई, यहाँ तक गई है। ईच पॉइंट यू हैव मार्क शोज वेयर द आंट मूव टू इन इंटरवल ऑफ अ फ्यू सेकंड। जो ये दर्शाता है ये पॉइंट्स कि हमारी जो आंट है, जो चींटियाँ हैं, वो कितने इंटरवल ऑफ सेकंड में कहाँ कहाँ मूव करी है। मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, इज इट नॉट इट। मोशन का मतलब होता है, मोशन सेम्स टू बी सम काइंड ऑफ अ चेंज इन पोजिशन, यानी पोजिशन में चेंज होना ऑब्जेक्ट की विद टाइम, टाइम के साथ उसकी पोजिशन में चेंज होना, वो क्या है, मोशन है। एक्टिविटी 5 के बारे में, सॉरी। वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट लाइक अ क्लॉक, स्विंग मशीन एंड इलेक्ट्रिक फैन इन योर ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो क्लॉक है, स्विंग मशीन है, इलेक्ट्रिक फैन है, इनको हम किस में रखते हैं। आर दिस ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नो। जो इलेक्ट्रिक फैन है वो मूव करता है, यानी एक जगह पे ही मूव करता है, तो क्या हम उसको, क्लॉक भी करती है, तो ये इनको हम क्या बोलेंगे कि ये मूविंग मोशन में है या नहीं है, तो ये नहीं है, क्योंकि ये मूव एक प्लेस से दूसरी, नहीं एक ही प्लेस पर घूम रहे हैं, बट दे आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो दे आर नॉट इन मोशन। डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ द पार्ट्स, the blades of the fan or the hands of a clock, how are they moving, is their movement similar to that of a train? Let us now look at the some time of motions to help understand this difference। अब हम पढ़ते हैं कि ये ऐसा क्यों है। टाइप्स ऑफ मोशन, यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड, मार्च पास्ट ऑफ शोल्डर इन अ पैरेड और द फॉलिंग ऑफ अ स्टोन। 10.2 फिगर में आपको दिख रहा है, स्ट्रेट रोड पर गाड़ियाँ पास होती हैं एक दूसरे के, है ना। जब जो सोल्जर्स होते हैं, हमारे सैनिक होते हैं, जो मार्च निकालते हैं, तो आप देखोगे वो मोशन है, परेड निकल रही होती है, या कोई स्टोन गिरता है, तो वो सब क्या है, व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस, तो ये किस तरीके का मोशन होता है। स्प्रिंटर इन अ 100 मीटर रेस आल्सो मूव अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक। जो स्प्रिंटर्स होते हैं 100 मीटर की रेस में, वो भी क्या होते हैं, एक स्ट्रेट ट्रैक के साथ ही मूव करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। क्या आप और भी कोई एग्जाम्पल्स निकाल सकते हो। इन ऑल दिस एग्जाम्पल वी सी डेट द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो हमने ये क्या देखा है, जो सैनिक है वो भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, गाड़ियाँ हैं वो भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, एक पत्थर है वो ऊपर से गिरा वो भी एक स्ट्रेट लाइन में घूम रहा है। तो ऑलमोस्ट हमने देखा है ये जो मोशन हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट्स है मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट्स क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। तो इस जो स्ट्रेट लाइन में अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इस तरीके के मोशंस को क्या बोलते हैं हम, रेक्टिनल मोशन। क्या बोलते हैं, रेक्टिनल मोशन। ये आपने याद करना है, सॉरी। तो ऐसे मोशंस को हम बोलते हैं रेक्टिनल मोशंस। अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है, टेक अ स्टोन, टाई अ थ्रेड टू इट एंड ब्रेल इट योर हैंड। अब हमने स्टोन लेना है, उसको टाई करना है, उसको बांध देना है थ्रेड के साथ, और ब्रेल इट योर हैंड, ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन, वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ।
आपने क्या करना है, आप है, ये आपका हैंड है, आपने एक स्टोन लेना है, स्टोन को बांध देना है थ्रेड से और अपने हाथ में पकड़ लेना और इसको फिर घुमाना है। जब इसको आप गोल गोल घुमाओगे तो ये कैसे घूमेगा, ये इस तरीके का घूमेगा, यानी सर्कुलर मोशन में घूमेगा। ये आप है और ये आपका हैंड है और ये थ्रेड है, ये इसमें स्टोन है, और जब आप इसको घुमाओगे तो राउंड राउंड ये क्या होगा, सर्कुलर। तो इसका जो पाथ कैसा होगा वो होगा सर्कुलर। पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन द सेम। इस तरीके के मोशन में जो डिस्टेंस होता है आपके हाथ का, हाथ से स्टोन का, वो क्या होगा, सेम होगा। आपका जो हैंड है, ये हैंड है और ये स्टोन है, ये थ्रेड है। तो इसमें जो जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो इसका और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। वो क्या होगा, सेम रहेगा। तो इस टाइप के मोशंस को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। इसको क्या बोलते हैं हम, सर्कुलर मोशन। इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये पानी निकल रहा है, ये जो एनिमल है ये इसके साइड से घूमेगा और धीरे धीरे इसमें पानी निकलेगा। हैंड देखिए, ये पंखा है, पंखा सर्कुलर मोशंस में घूमता है। तो ये सारे क्या एग्जांपल है, सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन ऑन द हैंड ऑफ अ क्लॉक आर एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। ये जो इलेक्ट्रिकल फैन है, क्लॉक है, ये सब किसके एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल है सर्कुलर मोशन के। ये सब एग्जांपल है सर्कुलर मोशन के। इसको आप याद कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन के एग्जांपल क्या क्या है, जितने भी मोशन सर्कुलर हो, ये जो सर्कुलर में हो रहे हैं इस तरीके के, ये क्या है, सर्कुलर मोशन। द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाई देमसेल्फ आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट द ब्लेड्स, जो इलेक्ट्रिक फैन है, क्लॉक है, वो अपने आप से मूव नहीं कर रही एक प्लेस से अनदर के लिए, बट द ब्लेड ऑफ द फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। इफ वी मार्क अ पॉइंट एनीवेयर ऑन द ब्लेड ऑफ अ फैन और द हैंड of the clock, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate। अगर हम फैन जो रोटेट करता है या हैंड फैन जो रोटेट करता है, अगर उसको हम मार्क करें ब्लेड ऑफ अ फैन ऑन द हैंड ऑफ अ क्लॉक, इफ़ वी मार्क अ पॉइंट एनीवेयर ऑन द ब्लेड ऑफ अ फैन और द हैंड ऑफ अ क्लॉक द तो अगर हम जो हैंड होता है क्लॉक का, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पर, सेंटर पॉइंट से फैन की और क्लॉक को अगर नापे, यानी यहाँ है सेंटर पॉइंट, यहाँ पे पंखड़ियाँ होती है ना, ये तो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस, और जैसे क्लॉक है, क्लॉक की ये जो घड़ी की होती है, तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर पॉइंट से, ये क्या होगा, सेम होता है इनका। जब भी जितना भी रोटेट करेंगे ये डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा, ऐसे इनमें रहेगा। तो जब वो रोटेट करते हैं तो ये इसमें बताया गया। इन सम केसेस एंड ऑब्जेक्ट्स रिपीटेड मोशन आफ्टर सम टाइम, कुछ केसेस में जो ऑब्जेक्ट्स है वो मोशंस को रिपीट करते हैं। द टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पैरोडिक मोशन, जिसमें अगर रिपीट करते हैं मोशंस को कुछ समय के बाद, उनको क्या बोलते हैं, पैरोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। टेक द स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग दैट यू यूज इन एक्टिविटी 6। नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग, पुट stone hang from it, put the stone to one side with the other hand and let it go, this is a pendulum। अब हम क्या कर देंगे, जो हमने स्टोन लिया था, ये स्टोन है और ये हमारे हैंड में थ्रेड था और हमने पकड़ रखा है। अब इसको हम स्टोन को छोड़ देंगे तो ये एक बार ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे करता रहेगा। तो इस तरीके के जो मोशंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं, ये क्या हो गया, एक पेंडुलम जैसा बन गया। क्या बन गया, पेंडुलम। समथिंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन विद एंड समथिंग दैट विल हैव टू अंडरस्टैंड पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। मोशन ऑफ ए पेंडुलम, अ ब्रांच ऑफ ए ट्री मूविंग टू एंड फ्रो। मोशन इज मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन ए स्विंग स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार और द पेस ऑफ अ ड्रम्स तबला बीइंग प्लेड आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मूवमेंट्स। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है पीरियोडिक मूवमेंट्स के। यानी जब वो बार कुछ समय के बाद वही मोशन रिपीट होता है तो वो क्या है, पीरियोडिक मोशन। तो इसके जो एग्जांपल हैं पीरियोडिक मोशंस के, वो है ब्रांच ऑफ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, आगे पीछे जो होती है ब्रांचेस। मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग, और जो गिटार की तारें होती है, जब तारे बजा ठन ऐसी आवाज़ आती है ना, वो सब, और जब सरफेस तबला बजाते हैं तब। ये सारे एग्जांपल किसके हैं,
ये जितने भी एग्जाम्पल ये सब पीरियोडिक टेबल के एग्जाम्पल्स हैं। 10.14 में आप देखिए, एन ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ इट्स मोशन फिक्स आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होता है, वो रिपीट करता है अपने उसी मोशंस को। यानी हमने एक बार घंटी बजाई तो एक बार बज के देखोगे आप, जो हमारी वो घंटी होती है वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चलती रहेगी ना थोड़ी देर के लिए, तो वो बार बार एक ही मोशन को रिपीट करिए, उसको हम बोलते हैं पेरियोडिक मोशन। डिड यू ऑब्जर्व अ शोइंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5? You must have observed that it remains at the same location while its wheel move with a circular motion. Activities 5 में हमने देखा था। It also has a needle that moves up and down continuously as long as the wheel rotate is not it. This needle is undergoing a periodic motion. तो जैसे वो मशीन के बारे में हमने पढ़ा था, तो स्विंग मशीन के बारे में, तो उसमें भी ये पीरियोडिक मोशंस होते हैं। हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ अ बॉल ऑन द ग्राउंड? आपने बॉल जो मोशन होता है ग्राउंड पर वो देखा है। द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड ऑन द ग्राउंड। जो बॉल होती है वो रोल भी करती है और रोटेट भी करती है ग्राउंड में और फॉरवर्ड भी जाती है। दस द बॉल अंडरगोज अ रेक्टिनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। तो इसलिए जो बॉल है वो रेक्टिनल तो है और रोटेशनल मोशन भी होगा। तो बॉल में क्या होगा, रोटेशनल भी होगा और रेक्टिनल भी मोशन होगा। दोनों तरीके के मोशन बॉल्स में होते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। अगर पूछा जाए कि ऐसी चीज़ क्या जिसके अंदर दोनों मोशंस मिलते हैं, रेक्टिनल भी और रोटेशनल भी, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं बॉल, क्योंकि वो रोल भी कर रही है और आगे भी जा रही है। तो ये रोटेशनल भी हो गया और रेक्टिनल भी हो गया। कैन यू थिंक ऑफ द एग्जाम्पल वेयर ऑब्जेक्ट्स अंडरगो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन? तो इसी तरीके से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो डिफरेंट टाइप के मोशंस में जा सकते हैं, कॉम्बिनेशंस को आप सोचें उनके बारे में। वी डिड मैनी मेजरमेंट एक्टिविटीज एंड डिस्कस सम काइंड ऑफ मोशंस। वी सॉ डैट मोशन इज अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम। ये एक इसकी क्या है, डेफिनेशन है मोशंस की, आप रख सकते हैं। वी शो डैट मोशन इज अ चेंज इन द पोजिशन, तो इसको आप यहाँ से करें, मोशन इज अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम। टाइम के साथ अगर ऑब्जेक्ट की पोजिशन बदल जाती है तो वो क्या है, एक मोशन है। द चेंज इन द पोजिशन कैन बी डिटरमाइन थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट। और जो इसकी पोजिशन को कैसे डिटरमाइन कैसे पता लगा सकता है, इसका पता लगाया जा सकता है डिस्टेंस की मेजरमेंट, डिस्टेंस नापने से उसका पता है। सपोज करो वो चीज़ यहाँ पे थी, अब वो यहाँ आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस उसने किया है, अगर इसको मेज़र कर लेंगे हमें पता लग जाएगा कितनी पोजीशन में उसका बदलाव आया है। दिस अलाउ अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो मोशन इज। इससे हमें पता लगता है मोशन की स्पीड कितनी है, कितना फास्ट है, कितना वो स्लो है। द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल ऑन द ग्राउंड, अ बटरफ्लाई फ्लिटिंग from flowers to flower, a river flowing along on clear rounded pebbles, and aeroplane flying high up in the air making jet trails, moon going around the earth, blood flowing inside our body, there is motion everywhere around us। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, बटरफ्लाई का फ्लावर से फ्लावर पर जाने का, रिवर फ्लो करने का, और एरोप्लेन का हवा में जाने का, जेट बनने के, ट्रेन्स के, मून्स का, अर्थ के चारों ओर जो मून घूमता है, चक्कर लगाता है, जो बॉडी के अंदर हमारा फ्लो करता है ब्लड, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, मोशंस के। क्योंकि मोशन एवरीवेयर अराउंड अस, तो वो हर जगह मोशन हमारे पास होता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, कीवर्ड सर्कुलर मोशंस देखा, डिस्टेंस देखा, मेजरमेंट के बारे में पढ़ा, मोशंस देखे, पीरियोडिक मोशंस देखे, रेक्टिनल मोशन, SI यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था चैप्टर नंबर 10 का, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस का। तो ये पार्ट सेकंड था, फर्स्ट पार्ट इसका पहले आया हुआ है। तो अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वारीज हैं, सजेशंस है, तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली आंसर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, कुछ न्यू लर्निंग्स मिला है, तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नियर डियर्स में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।